नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए हम विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। पूरा 100 में 100% लड़ने वाला। अगर इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो 10 नंबर यहीं से फंस जाएंगे। तो अच्छे से आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ये क्वेश्चन इस बार 2025 में पूछेगा, याद कर लीजिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है समीकरण के CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल पिछले बार 2024 के द्वितीय में पूछा था। ये क्वेश्चन इस बार भी हेडिक मार सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है। जब दोस्तों एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है ना, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। कभी कभी वियोजन ऑप्शन में नहीं देता है लेकिन अपघटन जरूर दे देता है, तो आप लोग अपघटन पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो H2S आपका अवकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर। ये क्वेश्चन है कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो CO प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो दोस्तों अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों की गुण मिलता है ना, वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। तो 5 का आंसर आपका डी नंबर एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको ना अच्छे वीडियो दे दूंगा सभी विषयों का। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो दे दूं सभी विषयों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन, देखो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन का योग बिल्कुल, हाइड्रोजन का वियोग मतलब कि हाइड्रोजन का कमी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसका आंसर होगा डी नंबर, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों जिस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है उस अभिक्रिया को हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो इसमें दोस्तों आयनों की अदला बदली हो रही है, प्लस वाला माइनस के साथ चला जा रहा है और माइनस वाला प्लस के साथ चला जा रहा है, इसलिए इसमें आयनों की अदला बदली हुई है, जिसके चलते ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है जिंक प्लस CuSO4 प्लस जिंक SO4 प्लस Cu यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों अगर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया एक्चुअली में ये अभी फिलहाल पूछा था 24 के प्रथम पाल में। विस्थापन अभिक्रिया आप उसे कहेंगे जो अभिक्रिया में कोई तत्व या फिर कोई पदार्थ है जो कि अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को त्याग देता है और वो अकेला रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए CuSO4 में जो Cu है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है SO4 से। तो Cu का किया है, SO4 को त्याग दिया है, बोला है कि तुम दूसरे किसी के साथ चले जाओ क्योंकि तुम मेरे से कमज़ोर हो। तो जिंक यानी कि ZnSO4 के साथ चला गया है और कॉपर अकेले रह गया है क्योंकि ये कॉपर बलवान है ना, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील है ना, इसलिए। तो ऐसा अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया नाम देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीला उजला होता है ना, चमकीला उजला टाइप का होता है। 10 का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल एकदम सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर कोई विद्यार्थी 2025 की तैयारी अगर अच्छे से नहीं कर पाया है, उनको मतलब लग रहा है कि पता नहीं मेरी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम मेरा निकलेगा, तो टेंशन मत लीजिए। मेरे पास ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि गेस किया गया है, एकदम एग्ज़ाम में 100% लड़ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दूंगा, एकदम इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में लड़ने वाला, ठीक है ना। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो हम देंगे एकदम 100% लड़ जाएगा, वो PDF में देंगे, आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे ताकि आप उसे ओपन करके या जेरॉक्स करा कर पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसका दोस्तों 199 रुपये प्राइस है। अगर आपको लेना है तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर ऑनलाइन या तो आप पेमेंट कर दीजिएगा या फिर किसी और से करा दीजिएगा और हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट हमें दिखा दीजिएगा व्हाट्सएप पर। फिर मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर लेना, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आपका आ जाएगा, 400 प्लस आपका नंबर अइबे करेगा, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 11 नंबर। एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबोया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में बिलियन था। तो आपको याद रखना कॉपर सल्फेट, यानी कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन का ना बिल्कुल सही उत्तर B नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो हमारा उपचयन होता है। उसी में ना ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होता है ना, तो अपचयन होगा। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो हमारा उपचयन होगा, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन का ही ह्रास हो जाता है तो वो अपचयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं तो अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए समीकरण H2 + O2 एरो 2H2O। जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 2 पदार्थ H2 और O2 है, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है जिसका नाम है जल H2O। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो उपचयन होता है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण के देखो दोस्तों, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया बिल्कुल नहीं होता है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों मैंने बताया था ना, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापित कर देता है अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी कॉपर विस्थापित कर दिया है SO4 को, तो यहाँ पर हमारा आंसर C नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, वाइट। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO + H2 एरो CaOH के होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें भी 2 नया पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण किया है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड। देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग वाइट होता है यानी कि श्वेत होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग ना पीला होता है। ऑप्शन नंबर B होगा। अभी फिलहाल पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O, और H2O में पहले हाइड्रोजन का रहा है, हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 1 हो, तो 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B वाला। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन आपका C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको बहुत सारे वीडियो दे सकूँ, एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकूँ। ठीक है।